इलिस्ट्रेशन है तुम्हारा 33, ठीक है। और ये जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का सवाल है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फिर से एक बार समझा देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, जब साझेदारों के लाभ विभाजन में परिवर्तन होता है, जब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, या किसी साझेदार का प्रवेश होता है, ठीक है, या किसी साझेदार का प्रवेश होता है, या किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट या मृत्यु हो जाता है, ठीक है, तो इन सभी कंडीशन में फर्म के सभी एसेट्स और लायबिलिटीज का फिर से रिवैल्यूएशन किया जाता है। रिवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन, ठीक है। क्या क्या बोले कि जब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, या किसी साझेदार का प्रवेश होता है फर्म में, या कोई पार्टनर जो है रिटायर हो जाता है या डेथ कर जाता है, ठीक है, तो इन सभी कंडीशन में क्या होता है, फर्म के पास जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होता है उसका फिर से रिवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को करने के लिए ना एक अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमको ये पता चल जाता है कि जो भी संपत्ति में वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है, लायबिलिटीज में जो भी वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है, ठीक है, तो उससे हमको यानी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। इस प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए ना हमको बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसके बारे में तुम लोग को बताए थे, और इसके लिए तुमको करना पड़ेगा जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री भी हम समझा चुके थे। और ये उस तुम्हारा जो पिछला चैप्टर था वो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये है तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो सब में सेम प्रोसेस ही रहता है, ठीक है। देखो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, सबसे पहले तो दिमाग में सेट कर लो कि जब भी एसेट्स या लायबिलिटीज, ठीक है, बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में फर्म को या तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, या तो लॉस होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसके लिए हम तुम लोग को बोले कि एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो देखो जब इसका जर्नल एंट्री करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ ही जर्नल एंट्री करेंगे, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा या नहीं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, या तो डेबिट होगा या नहीं तो क्रेडिट होगा। कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा दिमाग में सेट कर लो। देखो सबसे पहले किसी भी कंडीशन से, चाहे एसेट्स हो या लायबिलिटीज हो, किसी भी कंडीशन से अगर फर्म को प्रॉफिट होता है, किसी भी कंडीशन से अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है, चाहे एसेट्स के कारण से हो या लायबिलिटीज के कारण से। अभी डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, किसी भी कंडीशन से अगर फर्म को लॉस होता है, लॉस के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। ये चीज तुम लोग को पिछला चैप्टर में भी बता दिए थे और इस चैप्टर में फिर से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो प्रॉफिट के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, लॉस के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये प्रॉफिट जो है एसेट्स के कारण से भी हो सकता है या लायबिलिटीज कारण से भी हो सकता है, ये लॉस भी एसेट्स के कारण से हो सकता है और लायबिलिटीज के कारण से भी हो सकता है। लेकिन कब प्रॉफिट और लॉस होता है इसके बारे में जानना है। देखो बताए थे तुम लोग को कि जब एसेट्स इंक्रीज करता है, यानी संपत्ति जब बढ़ जाएगा, यानी मेरे पास मशीन था 10,000 रुपये का, अब हो गया 12,000 रुपया, तो यहां पे देखो एसेट्स क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है, 2,000 रुपये का एसेट्स इंक्रीज किया। तो इस कंडीशन में फर्म को होता है प्रॉफिट। जब एसेट्स इंक्रीज करेगा तो फर्म को होगा क्या, प्रॉफिट, ठीक है। और अभी तुरंत बताया कि प्रॉफिट के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को करना है क्या, क्रेडिट करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा,
प्रॉफिट के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे हम क्या, क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो डेबिट किसको करना है, तो जो एसेट्स इंक्रीज किया है, ठीक है। चलो फिर बताए थे कि एसेट्स जब तुम्हारा डिक्रीज करेगा, घट जाएगा, ठीक है। तो संपत्ति जब घट जाता है, जैसे मान लो कि फर्नीचर का कीमत था 9,000 रुपया, अब हो गया 8,000 रुपया, ठीक है। तो यहां पे एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब एसेट्स डिक्रीज होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में फर्म को क्या होता है, लॉस होता है। लॉस के कंडीशन में हम बोले क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दो डेबिट, ठीक है। अच्छा, ये था एसेट्स। तो देखो यहाँ पे एसेट्स के कारण से प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट कब होता है, जब एसेट्स तुम्हारा बढ़ेगा, और लॉस कब होता है, जब एसेट्स तुम्हारा घटेगा। सेम चीज तुम्हारा लायबिलिटीज के साथ भी हो सकता है। देखो लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज तुम्हारा बढ़ता है, लायबिलिटीज मतलब होता है दायित्व। दायित्व मतलब जैसे बैंक से लिए थे हम 25,000 रुपए का लोन, ठीक है। अब बैंक को अब देना पड़ रहा है, फिर से वैल्यूएशन किए तो अब पता चल रहा है देना पड़ेगा हमको कितना, 28,000 रुपया। तो यहाँ पे देखो लायबिलिटीज था पहले 25,000, अब बैंक वाले को देना पड़ेगा हमको 28,000। तो 3,000 रुपया जो है यहाँ पे इंक्रीज कर गया, यानी लायबिलिटीज तुम्हारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तुम खुद सोचो, पहले देना था 25,000, अब देना है 28,000, तो 3,000 रुपया बढ़ा, तो हमारे लिए लॉस ही है ना। तो दिमाग में सेट कर लो कि जब भी लायबिलिटीज तुम्हारा इंक्रीज करेगा तो फर्म को होगा वो लॉस कहलाएगा, ठीक है। लॉस के कंडीशन में हम अभी बताए हैं, जब भी किसी भी कारण से लॉस होगा, चाहे एसेट्स के कारण से हो या लायबिलिटीज के कारण से हो, लॉस के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्या, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, लॉस के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्या, डेबिट करेंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा। लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। चलो उसके बाद लायबिलिटीज अगर तुम्हारा घट जाता है, कम हो जाता है, तो इस कंडीशन में फर्म को क्या होता है, फर्म को हो जाता है प्रॉफिट, ठीक है। मान लो किसी से हम उधार में माल खरीदे थे 15,000 रुपये का, ठीक है। उसको बीच में हम साल के बीच में जो है पैसा दे दिया, अब उसका पैसा बचा है मात्र 10,000 रुपया। तो यहाँ पे देखो, ये जो मेरा लायबिलिटीज था 15,000 देना था पहले, अभी बोल रहा है क्या कि नहीं अब 10,000 ही देना है। तो यहाँ पे 5,000 रुपया देखो लायबिलिटीज घटा कि नहीं घटा। तो लायबिलिटीज जब घटता है तो हमारे लिए वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के कंडीशन में देखो यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं कि जब भी प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। जब भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पे देखो लायबिलिटीज अगर घटता है तो फर्म को होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट, ठीक है। ये है तुम्हारा जर्नल एंट्री बनाने का ट्रिक। हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अगर किसी एक का भी हमको पता चल गया ना, तो उसके साथ में जो हमें एंट्री करेंगे वो उसका उल्टा हो जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा तो बाकी का जो एसेट्स है या लायबिलिटी जब वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा तो एसेट्स या लायबिलिटीज क्रेडिट होगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है तो एसेट्स या लायबिलिटी जो भी है जिसके बारे में बात कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप तुम लोग को याद रखना है जो भी हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जर्नल एंट्री का, ठीक है, कि जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। तो जर्नल एंट्री भी आसान है। देखो हम इसका जर्नल एंट्री कुछ इंपॉर्टेंट सब जर्नल एंट्री बना देते हैं, फिर सवाल में जो मिलेगा उसको भी बताएंगे हम। देखो जर्नल एंट्री, देखो सबसे पहला जर्नल एंट्री, ठीक है, अगर एसेट्स में वृद्धि होता है, यानी एसेट्स में वृद्धि होने पर, ठीक है, अगर एसेट्स में वृद्धि होगा तो फर्म को क्या होगा, अभी तुरंत बताएं कि एसेट्स जब बढ़ेगा तो फर्म को होगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो एसेट्स जब
इंक्रीज करेगा तो फर्म को होगा क्या, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है तो डेबिट किसको कर देंगे हम, एसेट्स को कर देंगे, यानी जर्नल एंट्री हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम भी होता है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह पे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में बहुत जगह लिखा हुआ भी है। ठीक है, चलो ये तो था एसेट्स में जब वृद्धि होगा, तो इसी का उल्टा हो जाएगा जब एसेट्स में कमी होगा। ठीक है, यानी एसेट्स में कमी होने पर क्या जर्नल एंट्री करेंगे, तो देखो एसेट्स में जब वृद्धि होता है तो फर्म को होता है प्रॉफिट, और एसेट्स में जब कमी होगा तो फर्म को होगा लॉस। लॉस के कंडीशन में यहाँ पे बता दिए कि जब भी एसेट्स में कमी होगा तो लॉस होगा, लॉस के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना, डेबिट करना है। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, तो क्रेडिट किसको करेंगे, एसेट्स को करेंगे। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगा तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है, बस दिमाग में सेट कर लेना, प्रॉफिट किसी भी कंडीशन से होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। लॉस होगा, लॉस के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। बस ये याद रखना, चाहे किसी भी कारण से प्रॉफिट या लॉस हो। चलो ठीक है, ये तो एसेट्स का बात किए, जब एसेट्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम लायबिलिटीज का। ठीक है, अगर लायबिलिटीज में वृद्धि होता है, यानी लायबिलिटीज में वृद्धि होने पर, लायबिलिटीज में वृद्धि होने पर हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, तो लायबिलिटीज में वृद्धि होगा, लायबिलिटीज मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए वो लॉस हो जाता है, लॉस के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट। ठीक है, तो यहां पे एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट, ये कर देंगे हम एंट्री। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो अगला चौथा एंट्री यहां पे लिखते हैं। ठीक है, जब लायबिलिटीज में कमी होने पर, लायबिलिटीज में कमी होने पर, यानी जब लायबिलिटीज तुम्हारा घटेगा, लायबिलिटी जब डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज के कंडीशन में लायबिलिटी जब घट जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में फर्म को होता है क्या, फर्म को हो जाता है प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो एंट्री बन जाएगा तुम्हारा लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चार कंडीशन में हम तुम लोग को जर्नल एंट्री बताए, क्या क्या बताए एक बार ध्यान देना। बोले क्या कि एसेट्स में अगर वृद्धि होगा, ठीक है, एसेट्स में अगर वृद्धि होगा तो एसेट्स में वृद्धि होता है, इंक्रीज, एसेट्स जब इंक्रीज करता है तो फर्म को होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को करना है क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री कर दिया हम एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर एसेट्स में कमी होगा, कमी होने पर एसेट्स अगर तुम्हारा घटता है तो फर्म को होता है लॉस, लॉस के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को करना है डेबिट, तो यहाँ पे एंट्री बना दिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, तीसरा एंट्री बताएं कि लायबिलिटीज में वृद्धि होने पर, अगर लायबिलिटीज में वृद्धि होता है तो लायबिलिटीज में वृद्धि होगा तो फर्म को होगा लॉस, लॉस के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को करना है डेबिट, तो एंट्री बन गया तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है,
चौथा एंट्री बताया है कि लायबिलिटीज में कमी होने पर, लायबिलिटीज अगर मेरा घट जाता है तो हमारे लिए वो प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को करना है क्या, क्रेडिट। तो डेबिट किसको कर देंगे, लायबिलिटीज को। तो एंट्री बन गया लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां तक क्लियर है। चलो इसके बाद जो शेष एंट्री बचा हुआ है तुम्हारा उसको भी देख लेते हैं। देखो हो सकता है कि फर्म में कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिले जो रिकॉर्ड नहीं किया गया था, ठीक है। तो उसका भी जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, यानी अनरिकॉर्डेड, ठीक है, एसेट्स रहने पर, ठीक है। तो देखो अगर संपत्ति में अगर मेरे फर्म में बैलेंस शीट में अगर कुछ एसेट्स ऐसा था जो कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, भूल गए होंगे, ठीक है। तो अभी हमको पता चल रहा है, रिवैल्यूएशन के टाइम में हमको पता चल रहा है कि कुछ एसेट्स है जो कि हम रिकॉर्ड नहीं किए थे। तो जब हमको अभी पता चलेगा तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे लिए हो जाता है प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट के कंडीशन में हम तुम लोग को बता चुके हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को करना है क्रेडिट। तो डेबिट किसको कर देंगे हम, ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स को, यानी एंट्री तुम्हारा बन जाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू कर देंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चलो ये था अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इसी तरह से तुमको मिल सकता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज रहने पर, ठीक है। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, सोच लो हमको अभी पता चला कि किसी मजदूर को 500 रुपया देना है, ये रिकॉर्ड पहले से नहीं था मेरा बैलेंस शीट में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अभी हमको रिवैल्यूएशन के टाइम में पता चला, तो ये हमारे लिए लॉस है ना। लॉस के कंडीशन में हमेशा हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहां पे कर देंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। ये दो एक्स्ट्रा एंट्री बताए कि जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब होता है कि पहले से मेरा बैलेंस शीट में, ठीक है, रिकॉर्ड किया हुआ नहीं था कुछ एसेट्स, तो अभी पता चला, तो उसके लिए हमको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। तो एसेट्स अगर हमको अभी पता चल जाता है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट बन जाता है, तो इसलिए हम एंट्री किए अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। उसी तरह से बताया कि कुछ लायबिलिटीज भी हो सकता है अनरिकॉर्डेड, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब पता चलेगा कि हमारे पास कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, तो उसको जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे लिए वो लॉस हो जाता है, ठीक है। लॉस के कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को बोले थे हमेशा डेबिट करना है, तो एंट्री बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। ये दो एंट्री हो गया, यानी 6 एंट्री तुम लोग को बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखो 2 एंट्री और तुमको करना है, ठीक है। तो 2 एंट्री जो करेंगे, 7 नंबर का एंट्री और 8 नंबर का एंट्री, ठीक है। ये 2 एंट्री के लिए ना तुमको बनाना पड़ जाएगा क्या, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये 2 एंट्री करने के लिए तुमको बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इधर होता है डेबिट साइड, इधर होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जो भी तुम अभी तक जर्नल एंट्री किए हो सबको पोस्टिंग कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। अगर तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में अगर निकलता है, ठीक है, तो डेबिट साइड में अगर तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर निकलता है तो इसका मतलब हो जाता है फर्म को हुआ है प्रॉफिट। क्या हुआ है, प्रॉफिट, ठीक है। अगर तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में निकलता है, अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर निकलता है तो समझ लेना रिवैल्यूएशन करने से फर्म को हुआ है लॉस, ठीक है। और ये जो भी लॉस है
इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। जो भी प्रॉफिट और लॉस जो भी निकलेगा, या तो प्रॉफिट निकलेगा या तो लॉस निकलेगा, दोनों में से कोई एक ही चीज निकलेगा, दोनों कभी भी एक साथ नहीं निकलता है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, ठीक है। जो भी निकले इसको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर में बांट देना है, ओल्ड रेशियो में, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में क्या कर देना है, बांट देना है, ठीक है, इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को। तो इसके लिए तुमको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। देखो अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, यानी रिवैल्यूएशन करने पर अगर प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पर अगर प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट की दशा में, प्रॉफिट की दशा में, ठीक है। देखो अगर प्रॉफिट होता है तो यहां पे एंट्री बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसमें नया पार्टनर का नाम नहीं डालेंगे, सिर्फ पुराना पार्टनर, यानी एंट्री बन जाएगा तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम कर देंगे। कब करेंगे कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो, ठीक है। अगर लॉस होता है तो लॉस के कंडीशन में देखो लॉस क्रेडिट साइड में निकलता है, तो यहां पे पार्टनर का नाम लिखेंगे हम, तो एंट्री बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, एंट्री बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस की दशा में, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं 8वां एंट्री लॉस की दशा में, ठीक है। लॉस की दशा में हम क्या एंट्री करेंगे, तो देखो ओल्ड पार्टनर्स जो है, यहां पे जो भी लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी एंट्री बन जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हो गया कंप्लीट। देखो हम बताएं क्या कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन यानी संपत्ति और एसेट्स का हम अगर मूल्यांकन करते हैं फिर से, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के कंडीशन में हम एंट्री करने वाले हैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन करने से फर्म को लॉस होता है तो लॉस के कंडीशन में हम एंट्री यहाँ पे करने वाले हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा जर्नल एंट्री। बाकी कुछ और जर्नल एंट्री है जो कि सवाल बनाने के समय में हम बताएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद बनाते हैं एक सवाल, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या एंट्री करना पड़ता है। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा इलिस्ट्रेशन 33 और क्वेश्चन बोल रहा है एक साझेदार के प्रवेश के समय निम्नलिखित के लिए जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। जर्नल एंट्री बोला है करने के लिए, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट में बोला है कि मशीनरी, यानी मशीनरी जो है इसका पुस्तक मूल्य जो बुक वैल्यू था वो 3 लाख रुपया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पुनर्मूल्यांकित वैल्यू यानी रीवैल्यू जो दिया हुआ है, फिर से जो वैल्यूएशन किया तो उसका वैल्यू निकला है 2,80,000। तो ये मशीन, सबसे पहले ये बताओ कि मशीन जो है, मशीन एसेट्स होता है या लायबिलिटीज होता है? कोई भी बता दो, मशीन क्या होता है, एसेट्स या लायबिलिटीज? एसेट्स होता है। तो एसेट्स में देखो यहां पे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? मशीन डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। घटेगा तो इसका मतलब है कि फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। वेरी गुड। लॉस के कंडीशन में हम बोले रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे?
डेबिट करेंगे, वेरी गुड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देना है क्या, डेबिट कर देना है। तो क्रेडिट फिर किसको कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे मशीन को, ठीक है। तुम तो राहुल बहुत छुपा रुस्तम मेरे, बता दिया सारा सही सही। चलो ठीक है, ऐसे ही ध्यान देना, ठीक है। 3 लाख पहले था इसका वैल्यू, अब हो गया 2,80,000, ठीक है। यानी डिक्रीज जो हुआ है मशीन में कितना का हुआ है, तो 20,000 रुपये का हुआ है। तो एंट्री में जो है हम 20,000 ही दिखाएंगे, ना ही 3 लाख दिखाएंगे, ना ही 2,80,000। कितना दिखाएंगे हम, 20,000 ही दिखाएंगे, ठीक है। तो ये समझ लो कि पहला एंट्री हो गया कंप्लीट। इस तरह से ये 4 एंट्री तुमको करना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, बस ये 4 एंट्री कर लो, सवाल हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो चलो हम बनाना ही चालू कर देते हैं सवाल। सॉल्यूशन, जर्नल एंट्री, सबसे पहला जर्नल एंट्री हम करेंगे किस चीज का, तो मशीन का। मशीन यहाँ पे एसेट्स होता है, मशीन यहाँ पे एसेट्स है, और एसेट्स अगर डिक्रीज करता है तो फर्म को होता है लॉस, और लॉस के कंडीशन में हम बोले रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देना है डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। 3 लाख से हो गया 2,80,000, तो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे हम 20,000। सिर्फ जो फर्क है उसी को दिखाना है, ठीक है। दूसरा एंट्री देखो, फिर बोला है बिल्डिंग जो है पहले था 5 लाख का, अब हो गया 5,50,000 का। यानी बुक वैल्यू इसका था 5 लाख, ठीक है। उसको फिर से वैल्यूएशन किया तो उसका वैल्यू निकल गया 5,50,000। यानी बिल्डिंग होता है एसेट्स, और यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो फर्म को होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्या, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको कर देंगे हम, बिल्डिंग को कर देंगे। यहाँ पे एंट्री कर देंगे हम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट क्या लिखेंगे, तो देख लेते हैं। 5 लाख से हो गया 5,50,000, तो 50,000 इंक्रीज किया है, तो जो इंक्रीज डिक्रीज होता है वही वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। तो 50,000 रुपया जो है यहाँ पे दिखा देंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। ये 2 एंट्री हो गया कंप्लीट। तीसरा एंट्री देखो, तीसरे में बोला है कि अलिखित निवेश, यानी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अब देखो अनरिकॉर्डेड तो तुम लोग को समझ में आ गया कि रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा ये पहले, ठीक है। तो अभी इसका एंट्री करना है, लेकिन ये लिखा हुआ बगल में इन्वेस्टमेंट। कोई बता सकते हो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स होता है कि लायबिलिटीज होता है, फटाफट बताओ। एसेट्स होता है। तो अभी तुरंत बताए थे कि अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स तुम्हारा फर्म में है तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करने वाले हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब क्या, कि फर्म को प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट का कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को। यानी यहां पे एसेट्स का नाम क्लियर कर दिया इन्वेस्टमेंट। तो तीसरा एंट्री बन जाएगा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री हम कर देंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये इन्वेस्टमेंट कितने का था, जो रिकॉर्ड नहीं था, तो 10,000 रुपये का था। तो 10,000 यहाँ पे बैठा देंगे हम, 10,000 रुपया जो है यहाँ पे हम बैठा देंगे। ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स था, ठीक है। चलो आगे का देखते हैं। लेनदारों में वृद्धि,
5,000 से, यानी जो क्रेडिटर था, क्रेडिटर इंक्रीज किया है बाय 5,000, 5,000 से इंक्रीज किया, तो क्रेडिटर क्या होता है, एसेट्स या लायबिलिटीज, ये होता है लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज तुम्हारा इंक्रीज करता है तो इस कंडीशन में क्या होता है फर्म को, इस कंडीशन में फर्म को होता है लॉस। और लॉस के कंडीशन में हम बोले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, डेबिट कर देना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। देखो लायबिलिटीज जो है मेरा बढ़ रहा है, क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटीज बोला है इंक्रीज करना है 5,000 से। अगर लायबिलिटीज को हम इंक्रीज करेंगे 5,000 से तो 5,000 रुपए का फर्म को लॉस लगेगा, ठीक है। तो लॉस के कंडीशन में हम तुम लोग को बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देना है और क्रेडिटर्स को क्या कर देना है, यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। तो लास्ट एंट्री था तुम्हारा, यहाँ पे कर देंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिटर को कर देंगे हम क्रेडिट, ठीक है। अच्छा अमाउंट क्या था, अमाउंट था 5,000, 5,000 से बोला था इंक्रीज करने के लिए, 5,000 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो इसके बाद तुम लोग को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस वाला एंट्री बताए थे, लेकिन इस सवाल में सिर्फ बोला है बस ये 4 जर्नल एंट्री करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं बोला है करने के लिए। तो बस ये चारों का जर्नल एंट्री कर देना है, कुछ भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट सवाल है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है कि तुम एंट्री करो ये 4 का, ठीक है। अब बाकी आगे का जो सवाल मिलेगा उसमें तुम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, और किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो।